कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा हो या फिर अपनी जो कुनीतियों से ना इसको ख़राब कर रखा हो। चाहे अपन किसान वर्ग ले लो, किसानों को यहाँ के युवराज आए थे तो उन्होंने बोला था कि 10 दिन गिन लो। अभी 4 साल तो हो गए, अभी तक इनके 10 दिन नहीं आए कि इनका कर्जा माफ़ कर दें। किसान इतने परेशान हैं। पहले लाइट तो आती थी, अब तो लाइट भी आना बंद हो गई है। किसान बेचारे रात को है ना लाइन बदलते हैं, इतनी ठंड के अंदर वो इतने परेशान रहते हैं। दूसरा अगर अपन देख लें महिलाएं को, सबसे अगर देखा जाए तो महिला दुष्कर्म राजस्थान में पहले नंबर पे आ गए। पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो राजस्थान सबसे पहले नंबर जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। पहले जो हालत अपने यूपी और बिहार की थी ना, अब वो हालत इन्होंने राजस्थान की कर रखी है, क्योंकि यूपी में अपनी सरकार आ चुकी है। तो जो भी वहाँ के जो भी ये जो गुंडे थे ना, अब वो राजस्थान में आके पनाह ले रहे हैं। सगला भाई ना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और कांग्रेस के द्वारा अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है लगातार है कि छोटा और बड़ा कार्यकर्ता है जो पार्टी की यात्रा जो चल रही है बकमैन जुड़ रहे हैं। आज बड़ी चीज़ पर जो यात्रा चल रही है बानी लेके कि कौन सा के मुद्दा ही जो मुख्य रूपों जनता के बीच में उठाए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वर्षा जी सोमरा ही, जो कि सिंघाड़ा पंचायत समिति सदस्य भी हैं। मैं जानकारी लूँगा, बातचीत करूँगा कि यह जो यात्रा चल रही है एक मैन की तरीक़ों है जो ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, कौन सा के मुद्दा ही जो मुख्य रूपों के द्वारा उठाया जा रहे हैं। एक और यह भी चीज़ कि आज आप यह भी जानांगा कि वर्षा जी को के सपनों की तरीक़ों ये राजनीतियों जुड़ा कठा तक ये पढ़ाई लिखाई कर रखी है और आगे के राजनीति में की तरीके को आपको भविष्य देखे हैं और के मदद ही है जनता की करना चाहे हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देख सो तो पूरी जानकारी है जो था मिल जैसी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सब पहली यही सवाल जानना चाहूँगा कि राजनीति लगभग है कतक टाइम से जुड़ रहे हो? राजनीतिक से वैसे तो अभी मैं 2 साल से आई हूँ। उससे पहले पापा जी हैं जो इससे मतलब अपने बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो वर्षा जी हैं जो कठा तक या फिर कौन सी के पढ़ाई लिखाई अभी करी है? मैं वैसे एमकॉम मैंने ख़त्म हो चुकी है और मैं वैसे सीए की भी मेरे को बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। बिल्कुल। यह भी चीज़ की काफ़ी बार देखा जाए कि पापा को लगभग बिजनेस है जो शायद वर्षा जी संभाल। हाँ, पापा का सारा बिजनेस वो सब मैं ही संभालती हूँ जी। पापा ने मदद करने की बजाय या फिर पढ़ाई लिखाई करके एक कोई सेपरेट जॉब देखने की बजाय वर्षा जी या क्या चीज़ सोची कि मन राजनीति में आना चाहिए या फिर की तरीका लोगों के बीच में जाना चाहिए? वैसे तो ये मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि राजनीति में से आऊँगी, लेकिन जैसे महिला सीट अभी मोदी जी ऐसे करके महिलाओं को आगे लेके आने का एक जो उनका सोच है, तो उसके प्रति उन्होंने अपने सिंघाड़ा पंचायत समिति में महिला सीट रखी थी। तो उस चक्कर में मतलब अपने मेरे को भी ऐसे मौका मिला अपने जनता के बीच आने का। तो यहाँ पे आके जब लोगों से जुड़ा हुआ तो मेरा भी फिर मन करने लगा कि ठीक है लोगों के लिए कुछ करें। जब अपने अंदर कुछ ऐसे हुनर हो या फिर अपने जब लोगों को देखा कि अपन यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने मतलब इतने कांग्रेस सरकार से इतना जूझ रहे, तो उनके लिए कुछ करने के लिए उनका अब मेरा खुद का मन करता है कि लोगों के बीच जाऊँ, उनकी समस्याएं सुनूं और उनका समाधान निकालने की कोशिश करूँ। चुनौती कौन लगे? क्योंकि एक अकेली लड़की, पापा है सिर्फ बिजनेस जो देख रहे हैं, साथ कौन रह पाओ और खुद ने हर एक जगह जानो। और फिर एक यह भी चीज़ कि सिंघाड़ा पंचायत समिति है जो एक नई पंचायत समिति आपने बनी, पहली बार बिकमैन जो आपने चुनाव होया और बिकमैन ही थे जो खुद की दावेदारी जो पेश करी, प्रधान की भी दावेदारी थारा द्वारा पेश करी गई है। तो कि कौन सी चुनौती जो मुख्य रूप देखो चुनौती तो एक लड़की होणू और इतना सब, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि ना पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जेंट्स लोग ही रहते हैं, तो महिला एक पॉलिटिक्स में ये भी एक चुनौती का ही विषय है कि ना इतना सब उनके सामने अपने को हम अलग से अपनी पहचान बनाना भी एक चुनौती है। तो वहाँ पे देखते हैं कि ना ठीक है चुनौतियाँ बहुत आती है, लेकिन ये ना संघर्ष ही जीवन है। तो ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं और जैसे संगठन का काम मिलता है अपने हिसाब से अपन पूरी कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। वर्षा जी है जो राजनीति में सबसे ज़्यादा क्यों मोटिवेट हुए कि न वह देखें कि बहु बन उत्साह मिले कि मैं भी इस तरीका काम करूं? महिला के बात करें तो स्मृति ईरानी जी हैं जो उनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक महिला होके भी वो उनके जो विचारधारा जो उनके काम करने का तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है। तो मैं उनको देख के ऐसे मेरे को प्रेरणा मिलती है कि उनके जैसा ही अपन को कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहली बार जब क्षेत्र में गया, बिल्कुल गाँव चुनाव लड़ो बैठाऊँ जो थारो वार्ड हो भी, तो गांव में जाके कौन सी समस्या या फिर बैठे देखा कि कौन सी समस्या थाने लगी, ये लगी कि अंको समाधान तो अपन करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि गांव में जब गया
तो लोगन के देखो कि आज वर्षा जी है जो अचानक को चुनाव लड़ रहे हैं, भी पहले थारा पिताजी है जो शायद काफ़ी क्षेत्र में रहता। सबसे पहले जब गांव में गए तो गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या। पूरे राजस्थान में मैं जिसे जहाँ से चुनाव लड़ी उसकी समस्या नहीं बताई, पूरे राजस्थान में ही पानी की समस्या है। तो जिस गांव में मैंने चुनाव लड़ा उसमें पानी की समस्या, रोडों की समस्या, और युवाओं को तो आपको पता है राजस्थान में क्या हाल कर रखा है। अपने ना परीक्षा लेते और लीक कर देते तो युवा बेरोजगार की सुरक्षा, सब लोग ऐसे कि भाई नौकरी लगवा दो तो ब्याह कर दा। तो सबसे मेन समस्या है ना ये जॉब, युवाओं को तो बेरोजगार की समस्या और पानी की समस्या, सड़क की समस्या। तो ये 3 समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली। बिल्कुल, अभी भी जो देखा कि जब प्रधान का चुनाव होया थे, पंचायत समिति सदस्य चुना गया, के बाद में प्रधान की दावेदारी करी गई, कुछ अभी कोई मामलों या को कोर्ट में भी जो चाल रहे है वो भी के विवाद है। मैं जानना चाहूँगा आज भी लोगों में एक रहस्य बन रहे है कि तरीकाओं जो वो एक विवाद बने और अभी तक भी कोई समाधान को निकल पाए। देखो ये तो जो विवाद है, हाँ अभी केस चल रहा है, लेकिन जो केस चल रहा है वो तो कोर्ट कचहरी का मामला है। अब कोर्ट कचहरी जब तक अपनी सरकार नहीं आएगी तो अपन को लगता नहीं कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा, क्योंकि आपको देख रहे हो कि जो कांग्रेस सरकार है वो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। अपन इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकती कि अपने पक्ष में ना ये कुछ भी फैसला लेने देंगे। तो मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी सरकार बने और जो फैसला जो कोर्ट में अपने दे रखा है वो अपने पक्ष में आए। बिल्कुल, अभी जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, गांव-गांव जा रहे हो, लगातार मैं भी देख रहा थे भी जुड़ रहा हूँ। पार्टी को हर एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता है जो यात्रा में जुड़ रहे है, जा रहे हैं लोगों के बीच में। कौन सा मुद्दा है जो मुख्य रूप रखा जा रहे हैं और लोगों के सामने लाया जा रहे हैं ताकि बाके बारे में बताया जा सके? अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 200 रथ पूरे राजस्थान में निकाले गए हैं जो जन आक्रोश की तरह 200 विधानसभा में जाएंगे, जिसमें मेन मुद्दा जो इस सरकार ने जो वादे किए थे, जैसे कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा हो या फिर अपनी जो कुनीतियों से ना इसको ख़राब कर रखा हो। चाहे अपन किसान वर्ग ले लो, किसानों को यहाँ के युवराज आए थे तो उन्होंने बोला था कि 10 दिन गिन लो। अभी 4 साल तो हो गए, अभी तक इनके 10 दिन नहीं आए कि इनका कर्जा माफ़ कर दें। किसान इतने परेशान हैं। पहले लाइट तो आती थी, अब तो लाइट भी आना बंद हो गई है। किसान बेचारे रात को है ना लाइन बदलते हैं, इतनी ठंड के अंदर वो इतने परेशान रहते हैं। दूसरा अगर अपन देख लें महिलाएं को, सबसे अगर देखा जाए तो महिला दुष्कर्म राजस्थान में पहले नंबर पे आ गए। पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो राजस्थान सबसे पहले नंबर जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। पहले जो हालत अपने यूपी और बिहार की थी ना, अब वो हालत इन्होंने राजस्थान की कर रखी है, क्योंकि यूपी में अपनी सरकार आ चुकी है। तो जो भी वहाँ के जो भी ये जो गुंडे थे ना, अब वो राजस्थान में आके पनाह ले रहे हैं। ज़्यादा दूर ना जाके अपन देख लेंगे जो सीकर में जो घटना हुई थी, कैसे एक पुलिस स्टेशन के पास भी प्रशासन एकदम ख़राब हो चुका है। लोगों को डर ही नहीं है प्रशासन के लिए कि अपन को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अपन देखें तो युवाओं को बेरोजगार देखें तो एक उन्होंने बोला था कि बेरोजगार भत्ता देंगे, जो एक भी अगर देखें 1% लोगों के पास ये बेरोजगार भत्ता नहीं है। और ये मैं खुद नहीं बोल रही है, आप सर्वे करवा सकते हैं कि हमने खुद ने देखा है। सर्वे के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि मैंने खुद ने गूगल करके देखा था और अपने कॉन्टैक्ट से देखा था कि 1% ऐसे युवा हैं जिनको ये बेरोजगार भत्ता मिला। वो भी जब इसको स्टार्ट किया गया था कि लोगों के बीच में नेगेटिव रिस्पॉन्स ना जाए। उसके अलावा किसी को भी ये बेरोजगार भत्ता नहीं मिला है। तो युवा परेशान है, जो पेपर बेचारे किसान अपनी मेहनत करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये पेपर लीक करवा देते हैं। तो अब इन सब कुछ मुद्दों को लेके हम सब लोग जनता के बीच आए। और ये कोई भाजपा की जन आक्रोश यात्रा नहीं है, ये पूरे जनता की जन आक्रोश यात्रा है। ये कोई पर्टिकुलर एक पार्टी की नहीं है। ये जो यहाँ की जो अपने राजस्थान की जो जनता है, जो भोली भाली जनता को इन लोगों ने जो परेशान कर रखा है, उनकी जन आक्रोश यात्रा है। युवराज की थे बात करी तो वह भी दोबारा जो राजस्थान में अभी विचरण कर रहे हैं, राजस्थान में निकल रहे हैं, प्रवास पर ही एक भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। लगातार थे आरोप लगा रहा हो कि कांग्रेस तो निकम्मी नकारा एकदम सरकार हो रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा तो हर दिन यह चीज़ जताई जा रही है। करोड़ों रुपये का एड का देखा जाए ही जिकमान आवे जो कि योजना ही जो बताई जाए ही कांग्रेस के द्वारा किस तरीके में चीज़ें देख रहे हो? जैसे आपने बोला कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ के जो अपने कांग्रेस के युवराज जो वो निकाल रहे अभी राजस्थान में आए हैं, तो भारत अलग कब हुआ था कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? भाई भारत तो एक ही है और अलग हुआ था वो भी इन्हीं के ही जो 60 साल पहले जब अलग हुआ था ना, वो भी इन्हीं की करतूत, कांग्रेस सरकार ही उस टाइम पे सब थे। तो ऐसा जो भारत ये सब इनके बस प्रपंच है। और ये ऐसे तो ये पेपर भी अपने राजस्थान में करवाते हैं, लेकिन पेपर को लीक कर देते हैं। अपने राजस्थान में देख लो, भारत पहले अपनी सरकार को तो जोड़ ले। यहाँ पे सचिन जी अलग जा रहे हैं, गहलोत जी अलग जा रहे हैं। तो जब इनके जो खुद के विधायक हैं वो खुद इनके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले जब अपनी सरकार को जोड़ेंगे तभी तो भारत जोड़ो को, जब पहले अपन घर सही करते हैं तभी तो अपन दूसरे की समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इनको ये जोड़ना
करना चाहिए कि पहले अपनी सरकार को जोड़े। जो सरकार ये इतने दिन होटलों में रहते हैं, उनके ये होटलों में ना रह के जनता के बीच आए, जो जनता की समस्याएं हैं उनको दूर करें। तो भारत जोड़ो तो ये दूसरे हैं, पहले तो अपनी सरकार को जोड़े और उनको एक बार साथ में बिठाए। युवा मोर्चा का थे उपाध्यक्ष शोभा भी जिम्मेदारी थारकन है की तरीकाओं है जो युवा तक थे पूछ रहे और वह मुद्दा है जो मुख्य रूप उठाया जाए। देखो, जो युवाओं के जब भी युद्ध मुद्दे हैं, मेन तो है जो भाई कि इनको बेरोजगार वाली सबसे मेन मुद्दा अभी जो सबसे अहम जो चीज़ है वही है, क्योंकि रोज़गार के लिए भाई अगर जब तक अपन को रोज़गार नहीं मिलेगा तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे मेन अगर इनको जो भी पेपर करवाते वो इनको ना टाइम से पेपर करवाने चाहिए और पेपर भी निष्पक्ष भाव से वो पेपर करवाने चाहिए। क्योंकि अब इन्होंने एक वो प्लान रखा कि भाई हम हमारे आएंगे, हमारे भतीजे आएंगे। इन्होंने तो एक ना अपने परिवारवाद फैला रखा है कि भाई हम IAS हैं तो हमारे पूरा खानदान IAS है। तो इस तरीके से बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो किसान अपनी इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने पैसे वो देते हैं, तो वो सब मतलब उनके जो पैसे किसानों की जो मेहनत है ना वो ख़राब नहीं जानी चाहिए। और सबसे मेन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आजकल तो ये हो गया कि अगर किसी को अपने सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो आम जन हो, तो उनको 20 लाख रुपए उनके पास होंगे तभी नौकरी लग सकते हैं वो। क्योंकि इन लोगों ने हर पेपर इनको लीक करवाना ही है। तो गरीब आदमी तो सरकारी नौकरी का सपना मेरे को लग रहा है छोड़ देना ही चाहिए उनको, अगर यही हालत रही तो यहाँ पे। वर्षा जी है जो कुणसों के मुद्दा लेके जो राजनीति में आए हैं कि तरीकाओं है मैं चाहूँ कि मैं अगर कदे भी अगर जनता के बीच में रहूँ तो ये मेरा अहम मुद्दा रहेगा और आ मुद्दा को सरकार के द्वारा हल करवाने को मेरो हर पल है जो प्रयास करो जाएगा। मैं अगर अपने हिसाब से देख लूँ, अगर मैं अपने भविष्य देखती हूँ तो मैं चाहूँगी कि ना अब एक तो अपन महिलाओं की सुरक्षा का एकदम ध्यान रखें। जो अपन ने अब यूपी में जो अपन माहौल है वही अपन यहाँ पे लेंगे। प्रशासन के लिए ना लोगों को डर होना चाहिए कि भाई अगर अपन कुछ गलत कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पे है जो अपन को अपन सजा देने के लिए है या फिर ये, तो प्रशासन का डर सबसे पहले होना चाहिए। अगर अपन प्रशासन सही रहेगा तो लोगों को कुछ भी गलत करने से डर लगेगा। एक यहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि ना भाई मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं अगर अपन 5 बजे बाद में मेरे खुद के घर वाले, भाई अपन खुद ना ऐसे वो हैं, साथ में लोग भी रहते हैं अपने, लेकिन फिर भी 5 बजे बाद में घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आ जाओ। तो एक जो डर है ना, मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं को ये डर ना लगे कि वो बेखौफ होकर अपने काम कर सके और आराम से घर वाले भी निश्चित रहें कि ना भाई अपन को घर बच्चे टाइम से आ जाएगी। तो एक सुरक्षा का मैं ध्यान रखना चाहूँगी। एक किसानों का कि किसानों को अपन जो भी उनके लिए कोई योजना निकालें या फिर उनको जो भाई जो उनके फसल उगती है उनको अपन सही से जो भी उनका वो मुआवजा मिलता है वो उनको ढंग से पहुंचाएं। और एक पानी का मुद्दा भी राजस्थान में बहुत अहम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वो कर सकूँ। सिर्फ सिंघाड़ा तक ही सीमित रहेगा या फिर सूरजगढ़ की राजनीति में भी भाग्य आजमाऊंगा? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ठीक है, पार्टी में काम कार्य करते हैं और पार्टी और संगठन जो करेंगे उससे बस आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। तो बातचीत करिए अभी वर्षा जी जाना कि कौन सा के मुख्य रूप मुद्दा ही बन लेके है जो अभी ये राजनीति में उतरे ही और आगे है जो महिला ही या फिर जो भी युवा ही बाकी जो भी समस्या ही बन लेके ये मुद्दा उठाऊंगा। और यह चीज़ भी जाने कि आगे ये आपको कहें को कि फ्यूचर देख रहे हैं। दूसरी चीज़ की अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जा रही है बिम अहम रूपों आपको के रोल है बिन ये अदा कर रहे हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में अगर कोई भी समस्या और थे चाहो हो कि बा क्षेत्रीय नेताओं आप जाके बातचीत करा और बाऊ ब मुद्दा सामने रखा जाए तो जरूर मैं चाहूँगा कि कमेंट करके थे जरूर बताओ ताकि ज्यों भी मिला तो वह बातचीत आप करा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।